गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमेशा की तरह मैं अपना आपका ओपी सर ओपी जायसवाल। आज हम क्लास 10th के वीडियोस को बनाने जा रहे हैं। प्रश्नावली 7.2 का सलूशन मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं और पूरा प्रश्नावली हमने समाप्त कर दिया। कुछ प्रश्नों को आपके लिए छोड़ दिया था कि आप स्वतः लगाएं और जहां कहीं नहीं लग रहा प्रॉब्लम और इस सवाल को सॉल्व करने में तो आप हमको कमेंट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने आपको अपने वीडियो में मेंशन किया है, उस पर आप अपने फ़ोटो क्वेश्चन का भेज सकते हैं खींच करके या PDF बनाकर भेज सकते हैं। ये पूरे प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं काफ़ी हद तक। कुछ बीच के प्रश्नों को छोड़ दिया ताकि आप स्वयं सॉल्व करें। और आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हों तब हम उसको कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, या चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए गए हों और वहाँ पर निकालना हो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और टॉपिक वही आपका नया नहीं है, निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर का नाम है। ठीक है, पूरा प्रश्न आपका फार्मूला बेस्ड पर लगेगा। कोई त्रिभुज मान लो दिया हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया, 3 शीर्षों की सहायता से कोई भी त्रिभुज बन जाता है। और यहाँ 3 शीर्ष के नाम हमने दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक x1 y1 दे दिया। क्रम से रखेंगे कभी भी, x2 y2 ये लिख दिया और तीसरा लिख दिया x3 y3। ये किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों की कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। और इसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक ही फार्मूला है, बनाया गया है, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो केवल फार्मूला में लिखता हूँ। 1/2 मझली कोष्टक में x1 लिखा जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर x3 ब्रैकेट यहाँ मैं लगा देता हूँ y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद, ये मझला बंद। इतना छोटा फार्मूला है और इसी फार्मूले पे सारे सवाल लगाएंगे। फार्मूला को याद नहीं करना है, प्रश्नों को लगाते लगाते सारे फार्मूले के जो पार्ट्स हैं सारे अपने आप याद हो जाएंगे। इसमें घबराने का कोई विषय नहीं है, कोई बात नहीं है। इस फार्मूले की सहायता से आप चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर 4 शीर्ष दिए गए हों, करना क्या रहेगा, कोई एक बिगर ड्रा कर दीजिए, कोई एक बिगर ड्रा कर देंगे। ये चतुर्भुज आपका 2 त्रिभुजों में टूट जाएगा और दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो निकल जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अगर कोई पंचभुज है उसका निकालना क्षेत्रफल, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, 2 बिगर ड्रा कर देंगे, कोई 2 बिगर अपने मन से खींच दीजिएगा और ये आपका पंचभुज जो है वो 3 त्रिभुजों में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और तीनों का क्षेत्रफल निकाल करके यहाँ पे शीर्ष रहेंगे। 3 शीर्षों का इस्तेमाल करके आप एक त्रिभुज का ले लेंगे और 3 बार लेना पड़ेगा और तीनों को लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहीं निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करके ही लिखना है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो अदिश राशि होता है और कभी वो निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे हम क्रियाकलाप करेंगे। जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये सूत्र लगाएंगे, चतुर्भुज का भी निकालना होगा तो दिए गए चतुर्भुज को आप 2-3 भाग में, चतुर्भुज को 2 भाग में और पंचभुज को 3 भाग में, ऐसे षटभुज की बात होगी तो वहाँ पर भी हम त्रिभुज के रूप में ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर सभी को जोड़ लेंगे, पॉजिटिव करके जोड़ेंगे। ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अक्सर लोग गलती करते हैं कि निगेटिव कर देते हैं तो निगेटिव करने पर क्षेत्रफल घट जाएगा, और घटना नहीं है। क्षेत्रफल जितने भी टुकड़े होंगे सभी का क्षेत्रफल पॉजिटिव करके जोड़ेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं है तो, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इनको जोड़ लिया जाएगा। एक और इसी में सिद्धांत आता है संरेख का। संरेख यानी कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर क्या होते हैं, अगर 3 पॉइंट एक ही रेखा में हैं अर्थात इनको मिलाने पर एक ही रेखा में पाए जाएं तो ऐसे बिंदुओं को, ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, संरेख बिंदु। एक ही रेखा में स्थित बिंदुओं को संरेख बिंदु कहा जाता है और कहीं के एक रेखीय बिंदु भी कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब बिंदु संरेख हो या संरेख दिखाना हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि बिंदु संरेख है। या क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो कह देंगे दिया गया बिंदु संरेख है या एक रेखीय है। इतने सिद्धांत को ध्यान रखेंगे। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा, क्षेत्रफल अगर 0 आएगा तो बिंदु समरेख होगा और समरेख दिया है तो क्षेत्रफल को 0 लिया जाएगा सवाल को लगाने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बस इतनी सी जानकारी है इस टॉपिक के लिए। इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए हुए हैं, राजीव प्रकाशन की बुक में, और सारी किताबों में दिए होंगे, चाहे मनोहर का हो, चाहे मास्टरमाइंड का हो, चाहे विद्या पब्लिकेशन का हो, जितने भी कंपनी के बुक्स आते हैं
हर कंपनी की बुक में आपको एग्जाम्पल्स दिए गए, सारे एग्जाम्पल को आप लगा डालिए। जहाँ एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो उस एग्जाम्पल का फ़ोटो खींचकर हमें आप भेज दीजिए, मैं उसको समझा दूंगा वीडियो के माध्यम से। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, आप इसको एग्जाम्पल अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से देखना चाहें तो आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, वीडियो को पुश करके और लगा लीजिएगा। फिर कहीं प्रॉब्लम होगी तो हमें आप फ़ोटो खींचकर भेज दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये आपके सोल्यूशन दिए हुए हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 7.3 पर। इसमें पहले ये प्रश्न में कहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। चलिए लगाते हैं सवाल को, बहुत ही आसान कार्य है। आपका एक्सरसाइज हो गया 7.3। ठीक है, 7.3 के प्रश्नों को हम लगाने जा रहे हैं। बिंदुओं को लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है निकालना क्या है क्षेत्रफल। त्रिभुज का सिंबल बना करके हम ऐसे छोड़ देंगे और दिया क्या क्या उसको लिख लेंगे 1, -1, फिर दूसरा दिया है -4, 6 और तथा लगा दीजिए आप, और लास्ट में दिया है -3, -5। ये मैंने उतार दिया। ये पहला x1 y1 हो जाएगा, x1 y1, दूसरा x2 y2 और तीसरा हो जाएगा x3 y। ये इतना ही है। फार्मूला का सूत्र है हम जानते हैं, चौकी लगा के लिख देंगे एक बार। शुरुआत में आप फार्मूले को लिखिए, उसके बाद में सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। x1 ब्रैकेट में y2 - y3। याद करने का बहुत आसान तरीका, जब यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ y के साथ दूसरा और तीसरा रहेगा, जब यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ तीसरा रहेगा और उसके बाद पहला रहेगा, क्योंकि तीन तक ही है। फिर यहाँ जब 3 रहेगा तो 3 के बाद पहला शुरू हो जाएगा, उसके बाद दूसरा। ये याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, चलिए हम वैल्यूज़ को रखते हैं। 1/2 x1 आपका 1 है और y2 यहाँ पे 6 है, y3 आपका -5 है। जी हाँ, -5। तो -5 जब इसमें नेगेटिव लगता है तो हो जाएगा पॉजिटिव। x2 आपका है -4, तो यहाँ लिख देंगे -4, और y3 है -5, -y1 है -1, तो हो जाएगा +1 एक साथ में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक साथ में है। तो x3 है -3 और y1 आपका हो जाएगा -1 और y2 है 6। y2 कितना है यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब कोष्ठक हमने बंद कर दिया। थोड़ा सा बराबर फिर लगाते हैं, बराबर के नीचे हमेशा बराबर के नीचे बराबर लगाने का प्रयास करें, मैथ की खूबसूरती है, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। यहाँ गुणा लगा देंगे बीच में, 6 5 11। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस एक साथ हैं तो माइनस ही लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो 1 में से 5 घट रहा है, 1 में से 5 घट रहा है तो आ जाएगा -4। यहाँ गुणा लगाए बीच में, ध्यान रखेंगे। यहाँ प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों नेगेटिव में हैं तो इन्हें जोड़ लिया जाएगा नेगेटिव के साथ, तो यह आ जाएगा -7। मजला कोष्ठक बंद कर देंगे हम। उसके बाद अगले पन्ने पे इसको सॉल्व करते हैं। एक बटा 2 11 + 16। उसके बाद हम देखते हैं पिछले पन्ने पे हमने क्या लिखा है। फिर हमने लिखा था -3 गुणे -7। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यानी सबके सब प्लस में हो जाएंगे। उसके बाद अब इसको ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। 11 1 1 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको ऊपर नीचे आप काट लेंगे तो यह आ जाएगा 24, और बगल में आप लगा दीजिए मात्रक या वर्ग मात्रक, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर कोई मात्रक नहीं लगाया जाएगा, इसमें दिया नहीं कुछ, तो मात्रक केवल लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 में आप देखेंगे यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं और उसका क्षेत्रफल भी दिया है तो P का मान ज्ञात करना। जी हाँ, थोड़ा सा अलग है। अब की बार क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल अगर दिया तो क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा 15 वर्ग इकाई, तो यहाँ मात्रक लगा दीजिएगा। वर्ग इकाई दिया हुआ है और शीर्ष दिए हैं त्रिभुज के, कौन कौन है, 1, -3, फिर है 4, P, तथा दूसरा है -9, 7। करना क्या है, P का मान निकालना। P का मान कैसे निकलेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से। तो सबसे पहले हमने यहाँ प्रश्न को उतार लिया है और यहाँ पे सूत्र को हम लिख देते हैं सबसे पहले। चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा का जो फार्मूला होता है वो ये होता है x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये है फार्मूला।
त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो अब इसमें हम डेल्टा के वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा की वैल्यू 15 है और यहाँ पे सभी के मान रख देंगे। x1 आपका है 1, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। ध्यान दीजिएगा, बार बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला वाला x1 हो जाएगा, x1 1 है और ब्रैकेट में हो जाएगा y2 है आपका p और माइनस y3 है 7। फिर x2 का मान है 4, ब्रैकेट में y3 चाहिए तो y3 है 7 यहाँ पे, और y1 आपका -3 तो हो जाएगा +3 क्योंकि सूत्र में माइनस पहले से होता है। फिर है x3 का मान -9 और y1 माइनस y2 तो -3 और माइनस p। ये इस तरह से देखिए, जिधर चर होता है उसको हम बाएं लिख लेते हैं और जो अचर होता है उसको दाहिने साइड में कर लेते हैं। चलिए, तो हम इसको बाएं लिख ले रहे हैं। ऐसा किया जा सकता है और किया जाता है। तो यहाँ पे एक दोनों में गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर जाएगा। और यहाँ पर इसको आप पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 10 और देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस अंदर जाएगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ, -3 माइनस p, ठीक है, बराबर आ जाएगा 15। 1/2 गुणे और यहाँ जाएगा p -7, 4 2 हम 40 होता है और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का गुणा -3 में तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ भी हो जाएगा 9p। यहाँ गुणा लगाए चाहे लगाए, बगल में लिख देंगे आप। अचर को चर के साथ जोड़ेंगे, 9p और यहाँ 1 लगा है आगे छुपा है तो 9 1 10p, प्लस में है जोड़ लिए जाएंगे। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आप घटाएंगे। ठीक है, तो 40 और 47, 40 और 27 हो जाएगा आपका 67, 67 में 7 घटेगा तो प्लस में 60 आएगा और बराबर 15। अब आप तिरछा गुणा कर लीजिए, नीचे वाला उधर जाएगा और इधर वाला ऐसे तिरछा गुणा हो जाएगा तो 10p + 60 और यहाँ आ जाएगा आपका 15 दूनी 30। ये तिरछा गुणा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ऊपर का तिरछा, ये नीचे से ऊपर का, इधर से उधर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10p + 60 और ये दो देखिए ध्यान से, 30 - 60 पक्षांतर होगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। 10p 30 में से 60 घटेगा तो -30 आएगा। कम में से ज़्यादा घटेगा तो नेगेटिव आएगा और ज़्यादा में से कम घटेगा पॉजिटिव आएगा। यहाँ गुणे में है तो जब इधर जाएगा तो हो जाएगा पक्षांतर के द्वारा भाग में, इसको आप काट देंगे तो आ जाएगा -3। अतः हम कह सकते हैं कि p का मान कितना आया, -3। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको लगाना है प्रश्न को। ठीक है, जब भी इस तरह का कंडीशन दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था और शीर्ष दिए हैं, तब आपको p के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कहा रहा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक 1, 7 - 3, 12, 2 और 7, 21 है। अब की बार इसने कहा है ये चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज अपने मन से अंदाज के आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दीजिएगा। कौन पता है कि चतुर्भुज कैसा है। जानबूझ के वर्ग, आयत या समांतर चतुर्भुज न बनाइएगा, कुछ बेतुका यानी बेढंगा बनाइएगा, ताकि पहले से आपको पता नहीं कि चतुर्भुज कैसा है। तो इसके शीर्षों को हम क्रम से लिख देंगे, 1, और दूसरा है 7, -3 और तीसरा है 12, 2 और तीसरा है आपका 7, 21। ये चतुर्भुज हमने अंदाज करके इसको एक बना दिया और इसी का निकालना है क्षेत्रफल। मैंने पहले ही बताया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एक बिगर ड्रा कर देंगे, चाहे यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, नाम रख दें चाहे आप तो ABC और D, चाहे आप AC को मिला दें और चाहे आप BD को मिला दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी इच्छा। फिलहाल मैं AC को मिला दे रहा हूँ अपने मन से। आप अगर BD को मिलाएंगे तब भी क्षेत्रफल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। त्रिभुज यहाँ लिखूंगा ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए ABC के शीर्षों को लिखता हूँ 1, दूसरा B है 7, -3 और लास्ट में C है तो C है 12, 2। तो यहाँ लिखता हूँ Δ1। Δ1 मैंने कह दिया मतलब पहला त्रिभुज, इसका नाम दे दिया Δ1, इसका नाम दे दिया Δ2। ठीक है, तो यहाँ 1/2 फार्मूला आप जानते हैं, लिख देता हूँ एक बार। x1 y2 - y3, फिर x2 y3 - y1, फिर x3
y1 माइनस y2। इसी में वैल्यूज़ को रख दीजिए आप। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है 1, यानी ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा -3, y3 हो जाएगा 2। x2 आपका 7 है, y3 आपका 2 है और y1 है 1। x3 आपका 12 है, y1 आपका 1 है और y2 आपका -3 है, तो हो जाएगा +3। 1 और यहाँ पर देखिए दोनों नेगेटिव में हैं, तो इन्हें जोड़ लिया जाएगा -5 के साथ। यहाँ +7, 2 से घटेगा 1 आएगा, 12 गुणे 3 1 4। चलिए इसको हम गुणा वुड़ा करके घटाते हैं, -5 +7 और 12 चौक 48 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 1/2, ये -5 और प्लस वाले को ऐड कर लेंगे, 48 और 7 हो जाएगा 55। तो इसको आप थोड़ा सा हल कर लेंगे, 55 में से 5 घटेगा 50 आएगा और यहाँ काट दीजिए तो आ जाएगा 25 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, जो आप लिखना चाहें दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ये निकल आया त्रिभुज ABC के लिए। अब की बार निकालने जा रहा हूँ त्रिभुज किसके लिए, त्रिभुज आपका ACD के लिए। त्रिभुज ACD लिए, ACD के लिए तो शीर्षों को आप लिख लीजिए पहले, A, 1, 12, 2 और तीसरा 7, 21। चलिए लगाते हैं इसको, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं कॉपी को। इसका नाम हमने बताया था del2 रख दिया है और फार्मूला वही जो मैंने आपको पिछले प्रश्न में बहुत बार बता चुका हूँ, यही लगाया जाएगा। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 का मान 1 है और यहाँ पर y2 रहेगा, तो y2 माइनस y3 यानी 21, ये y3 है। x2 का मान 12 और y3 माइनस y1 1 हो जाएगा और यहाँ x3 y1 माइनस y2 यानी 1 - 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, 1 और 2 में से 21 घटेगा -19 आएगा, यहाँ पर 12, 21 में 2 घटेगा तो आपका 1 घटेगा तो 20 आएगा और यहाँ 7, 1 में 2 घटेगा -1, -19 और यहाँ आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी 240 और यहाँ -7। तो पहले काम क्या कर लेते हैं, प्लस वाले को लिख देते हैं, फिर माइनस वाले को जोड़ लेंगे, 19 और 7 ये हो जाएगा -26। नेगेटिव में दोनों नेगेटिव में आएंगे। अब घटा लीजिए तो 214 आ जाएगा, 26 में से 40 में 26 घटेगा 214, 26 14 40 होता है। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे आप भाग कर लीजिए, भाग कर लेंगे तो 107 आएगा, 107 वर्ग मात्रक। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर Δ1 धन Δ2, दोनों त्रिभुजों को जोड़ लेंगे तो 25 आया, फिर 107 आया और यह आ जाएगा 25 7 32, 132 वर्ग इकाई कर लीजिए या मात्रा कर लीजिए, दोनों सही है। ऐसे इसको लगाया जाएगा। ठीक है, आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। ऐसे लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे और जो जोड़ने पर रिजल्ट प्राप्त होगा वो निकल जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते प्रश्न नंबर 4 में। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, मैंने एक सवाल लगा के दिखा दिया है, पहला प्रश्न ही था, तो त्रिभुज वाला खुद कर लेंगे। और पांचवा कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल में तीनों शीर्ष दिए हैं और शीर्ष में एक चर आ गया स्मॉल a और उसका क्षेत्रफल 10 दिया है। तो प्रश्न नंबर जो 4 है वो आप लगाएंगे एज क्वेश्चन 1 चाहें तो आप। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 लगाएंगे एक की तरह। प्रश्न नंबर 5 को आप लगा सकते हैं, जो उसमें p का मान निकालना है, a का मान निकाला है इसने, हम p वाला। प्रश्न नंबर 2, जी हाँ 5 वाला आप लगा सकते हैं 2 की तरह। 5 वाला अगर आप चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, उसको आप लगा सकते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरह। ये इतने होमवर्क आप कर सकते हैं और करके आप इसको देखिए आंसर आता है कि नहीं आता। फिर नहीं आ रहा तो हमें आप व्हाट्सएप कीजिएगा।
अपने प्रश्नों को लेकर के आप किसी भी बोर्ड के सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, पुनः मैं लिख दे रहा हूँ बस 94 553 99 638। इस नंबर पे अपने प्रश्नों को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में आप लिखिए आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि कोई त्रुटि है, कोई शिकायत है तो भी आप लिखिए। धन्यवाद।